हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब? आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मुझसे कोई भी व्लॉग ना बना नहीं है। ये वीडियो तो मैंने बहुत दिन की एडिट कर रखी थी लेकिन एडिट हुई नहीं है, कुछ लंबी वीडियो थी। तो ये था मेरे भाई का फ़ॉरेन जाने का व्लॉग। भाई के व्लॉग फ़ॉरेन जाने के एक दिन पहले कुछ मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे उनको उसने करा था इनवाइट, तो उसके लिए खाने वाने की करी थी थोड़ी बहुत ही तैयारी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को एक दिन पहले पार्टी दे के जा रहा था। और ये है भाई भाई अब बहुत खुश नज़र आ रहा है। उसका सामान वगैरह बिखरा पड़ा था, पैकिंग चल रही थी और मैं खाना बनाते बनाते बीच में ना उसका जो मतलब पैकिंग वाला सामान था उसको भी देखने आ गई है ना। तो उस दिन हमने मतलब कितने 15-20 लड़कों की रोटी करी थी ना, जिसके कारण हमने आलू गोभी नॉन वेज और जो भी है ना ड्रिंक वगैरह करते थे उनको ड्रिंक वगैरह करवाई और उनको पार्टी दी थी ना। तो नेक्स्ट डे था पार्ट था, इसलिए जो भी पार्टी करनी थी ना उसने पहले कर ली थी एक दिन। तो बस मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, सैलड काटा, बाकी का काम था तो दीदी वगैरह ने कर लिया था। जैसे रोटी बनाना था उन्होंने ना और चूल्हे की रोटी बना ली थी। और उसके बाद शाम को हम गए थे बाबा जी के द्वार पर। हमारे एक डेरा है तो उस पे हम माथा टेकने के लिए गए थे ना, जल्दी आ उस जाओ। पे भाई ने सीखा हुआ था तो उधर गए थे। ये देखो फतेह और ये अर्नव है। अर्नव तो बहुत शरारती है। अब अर्नव के लग रहे थे मज़े क्योंकि घर में है काफ़ी चहल पहल थी है ना। ये वीडियो कुछ इमोशनल भी है और कुछ इंजॉय वाला भी था। सब रिलेटिव्स जिनको इनवाइट करा था तो वो आ चुके थे है ना उस दिन रात को। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन सबके दिल में एक मतलब बात थी कि जैसे भाई के जाने का गम तो सबके दिल में था और साथ में खुशी भी थी, क्योंकि हम लोग ना इस दिन की वेट करते हैं कि कब हमारा वीज़ा आए है ना। जिसको जाना होता है उसको बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो उस दिन रात हम बैठे थे, बहुत हंसी मजाक करते थे और साथ में ये सबसे बड़ा मतलब मन में कहीं ना कहीं सबके ना एक दुख था कि एक पर्सन है घर से है ना जो दूर चला जाएगा, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी है ना। और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। आज भी उस रात को याद करके ना मुझे भी हंसी आ रही है कि हम भाई का दिल ऐसे लगा रहे थे और गुनगुना दास गा रहे रखे थे कंठ जैसे हम दिल को लाए समझा रहे थे। ये नेक्स्ट नजर डे की वीडियो है, निहालियन नेक्स्ट डे हमने पाठ करवाया था। नानक तो भगतां हमारे तो सदा भाई जाने से आनंद पहले हम सब लोग सुखनी साहब का पाओ पाठ दूजा करवाते हैं तो काफ़ी सारे जालियन लोग गए थे। और ये ਕਾਰਜ देखो ਦੇ अर्नव। ਸਵਾਰ अर्नव इस दिन भी सतगुर जो सच काम करा था साखीए जो काफ़ी साडा तेज था। पहला वीडियो तो कारज मैं है। आज डाल रही हूँ लेकिन ये सिख वीडियो ने जो भी काम करना है पहला मतलब अपने ये गुरु है का आसरा कि लेना मैंने इस है। मतलब ब्लॉग को एडिट सतगुरु नहीं सच्चे करा था पातशाह क्योंकि जी उस दे दिन चरणों विच अरदास बेनती करके और कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे पास भी टाइम नहीं था है ना। तो आज से मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपना व्लॉग डालूं, क्योंकि मैंने सबको बोला हुआ था कि मैं व्लॉग डालूंगी ये वाला, बट कुछ रीज़न थे कि मैं नहीं डाल पाई है ना। तो अब ये अर्नव देखो, अर्नव अपनी नानी को कभी नहीं छोड़ता ना। कोई भी फंक्शन होता तो ये जस्ट अपनी नानी के पास जाता है। और अब पापा जी को छोड़ने की तैयारी हो रही है और पापा जी को गुरुद्वारा साहब छोड़ के आएंगे और उसके बाद बस भाई के जाने की तैयारी होगी। अब हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट और सब हम लोग जैसे साथ में खेलते हैं, साथ में बड़े होते थे, सबको फील होता है ना। कहीं भी दूर जाना और फ़ौरन तो एक वो बात है कि जाने की खुशी भी है, लेकिन सबसे बड़ी ये दुख होता है कि कोई भी वहाँ से जल्दी नहीं आ सकता है ना। साल भर तो कोई भी नहीं आ सकता है ना। कोशिश करके साल में अगर कोई आ भी जाएगा, वैसे तो फर्स्ट ये है कि साल में भी कोई नहीं आता, 2-3 साल वहीं बीत जाते हैं ना। उनके भी वहाँ जाकर वैसे भी खर्चे बढ़ जाते हैं तो आने के चांस नहीं होते हैं ना। तो फिर वही है, मन में होता ही है एक
परिवार को छोड़ना, फिर घर से एक मेंबर का जाना, है ना। तो मन में दुख भी था। अब केक की कटिंग करेंगे और ये है ना, भाई भी हंस रहा है, लेकिन दिल से ना वो भी बहुत मतलब परेशान था। और उसकी ना वाइफ है ना, भाभी जी है ना, वो उधर नहीं थी। तो साथ में उसे खुशी भी थी कि वो उसके साथ जा रहा, और परिवार से बिछड़ने का गम भी था ना। तो चलो, लाइफ पार्टनर उधर है तो फिर तो इजी हो जाता है ना। वैसे अकेले जाओ तो फिर वो ये मन में कहीं ना कहीं डर भी रहता, घर वालों की भी रहता और जाने वाले की भी रहता। अब वहाँ भाई को कोई टेंशन नहीं है, वहाँ तो भाभी जी उन्हें संभाल लेंगे, है ना। तो इसलिए उसे खुशी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बस अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को छोड़ने का दुख भी था, है ना। और हम लोग भी सेम ही थे, खुशी भी थी और जाने का दुख भी था, दोनों बातें थी, है ना। तो अब बस केक की कटिंग होगी है, सब उसको केक खिलाएंगे। पर ये है ना, ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। इस टाइम सभी जैसे बहुत ही इमोशनल हो गए थे और सबका मन ऐसे हो रहा था कि बस रोए जाओ, है ना। तो मन में कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अब ये मम्मी मम्मी भी बहुत रोई है, सिस्टर है, ये जीजू है, बस सबका वही है, बस जाने का। प्यार और गमी के साथ खुशी, और खुशी के साथ गमी, ये दोनों ही बातें हैं, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो सेम कहानी है ना। ये रियलिटी है लाइफ की, है ना। अगर आपको लाइफ में कामयाब है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना, घर बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये इमोशनल मोमेंट होते हैं बस जब किसी को, परिवार को छोड़ना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट होता है लाइफ का, है ना। जो इसको कवर कर जाता है ना लाइफ में कामयाब भी, तो वही इंसान होता है। ये भी रियलिटी है ना। तो बस अब भाई सबको मिल रहा है। और हम लोग ना दिल्ली जा रहे थे भाई को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी वो सब करा, क्योंकि ऐसे था कि अब सब जा रहे हैं तो बस में भी वही चहल पहल थी, है ना। जाने का टाइम है ना, पता नहीं चलता। और ख़ुद भी ना, ब्रदर भी थोड़ा इमोशनल है, ज़्यादा इमोशनल है। कुछ पर्सन नहीं होते, लेकिन ब्रदर कुछ ज़्यादा इमोशनल है ना। तो बस सबके साथ फ़ोटो शूट कर रहा है, सबकी मेमोरीज है ना वो साथ लेके जाना चाहता है। तो हम लोग भी उसकी मेमोरीज को कैच कर रहे थे, है ना, वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। अभी हम बैठ गए हैं बस में। तो बस में गाइस जैसे ही हम बैठे तो हमने वो ये अपनी मतलब हंसी मजाक करना शुरू कर दिया कि चावल नहीं लेके आए, खाना नहीं लेके आए। बस में बैठते ही हमें ना सबसे हंसी वाली बात है कि हमें चाय की प्यास लग गई, कि हम चाय पीनी चाहिए, अब चाय का टाइम हो गया। तो चाची जी बोल रहे थे कि आप चावल नहीं, हम लोग लेके आए, चावल बहुत टेस्टी बनी है। ये है रास्ते का व्यू, है ना। जाते जाते रास्ते में देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और वैसे भी ना मुझे तो ये मलोड़ से दिल्ली वाला सफ़र है ना अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये सफ़र है ना मेरे तो पाँव पे चढ़ा हुआ है। कि हम लोग हिसार रहते रहे हैं, तो मेरी काफ़ी मेमोरीज है ना जो हिसार की रोड पे जुड़ी हुई है। अर्नव देखो मामू के पास कितने मज़े कर रहा है, कितना खुश हो रहा है। तो रास्ते में हम रुके एक रेस्टोरेंट में, और ये देखो बर्तन कितने सुंदर सुंदर है और कितनी अच्छे अच्छे, लेकिन ये ना बहुत कॉस्टली दे रहा था। हमने उसको कम रेट बोला, लेकिन उसने नहीं लगाया, तो हमने बाय नहीं करे, लेकिन हमें अच्छे लगे। और अभी ये रेस्टोरेंट में आकर अर्नव है ना बहुत खुश हुआ था। और जहाँ पर उसने सबसे पहले पिया कोल्ड ड्रिंक। और हम लोग खाना वाना तो कुछ घर से लेकर आया था, कुछ जहाँ पे ऑर्डर करा, और साथ में पी थी हमने चाय। और चाय पीकर हम वापस अपनी बस में आ गए। बस में देखो अर्नव कितने मज़े कर रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्नव इतने अच्छे से ये वाला सफ़र है ना कवर करेगा, लेकिन सच में गाइस अर्नव ने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, और हमें भी बिल्कुल थकावट नहीं महसूस हुई। क्योंकि हम लोग, मैं भी डबल माइंड थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बच्चा छोटा है। लेकिन वही है ना, अब मन में ऐसा था चलो चलते हैं यार, है ना। तो फिर चले गए। अब देखो मामू के साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। अपने मामू को हैप्पी मामू बोलता था, जब भी आता था तो बोलता था मामू मुझे उछालो, मुझे ऐसे ऐसे करो ऊपर। तो
बहुत खेलता था। तब उसके बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसके मामू कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रही। उसके लिए तो ये है ना घूमने की जगह है, ये खुशी के मोमेंट है ना। तो जहाँ देखो कितना अच्छा है। हम मन्नत है मेली में रुके थे, तो देखो कितना और जहाँ आकर ना हम लोग थोड़ी बहुत ही फ़ोटो शूट करने लग पड़े है ना। चाची जी बोले फ़ोटो करो तो मैं भी कर रही हूँ फ़ोटो। आते आते तो हमें बिल्कुल ही ये नहीं पता चला कि हम भाई को फ़ौरन छोड़ने के लिए आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट पे चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। बस वो तो अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करता है। अब हमने फ़ौरन बस लास्ट एयरपोर्ट के लिए ना नेक्स्ट गाड़ी बुक करी है, क्योंकि जहाँ पे ना वो वाली बस थी ना उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो जहाँ ना थोड़ा मूड हमारा ख़राब हो गया था कि ब्रदर को भी ऐसे हो गया था कि अब वो पता नहीं लेट ना हो जाए, लेकिन थैंक गॉड वो जल्दी पहुँच गया था। अब जो एयरपोर्ट का नज़ारा है ना देखो कितना अच्छा है। मैं तो जल्दी जल्दी वो भी एंट्री करी, उसने अंदर चले गया क्योंकि उसको ऐसे लगा कि कहीं लेट ना हो जाए। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और वो वाला वीडियो मैं ब्रदर के जाने का शूट नहीं कर पाई। वहाँ पे ना अर्नव ने बहुत ज़्यादा थक गया था, परेशान कर रहा था। जो नेक्स्ट डे हम वही मतलब रेस्टोरेंट में रुके थे, बट ब्रदर साथ में नहीं था। बस वो अपना मतलब चले गया था और खुशी थी चलो अपने समय सिर वो पहुंच गया था, क्योंकि रास्ते में वो ये थोड़ी परेशानी भी आई थी जिससे सबका मूड है ना ख़राब हो गया था। जर्नी तो बहुत अच्छी थी है ना मलोट से दिल्ली जाने की, बट कुछ प्रॉब्लम भी आती है ना, आती है, लाइफ ही ऐसी है ना। खुशी के साथ कुछ सैडनेस और कुछ टेंशन है ना जो साथ में ही रहती है। लेकिन खुशी है चलो अपनी लाइफ में ना वो कामयाब हो गया, उसने जो ड्रीम देखा था ना उसका वो पूरा हो गया। इस बात की खुशी है ना। तो ड्रीम है ना किसी का पूरा हो जाए तो मन में वो खुशी भी होती है। बस उसका शुरू से ड्रीम था फ़ॉरेन जाने का और वो कंप्लीट हो